जय हिंद साथी। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव यानी शुद्ध भाषा में जाने कि आपके गांव में इस बार 2026 के प्रधानी के चुनाव में किस जाति के लिए कौन सी सीटें आरक्षित हो सकती है, आपके गांव में कौन सी जाति के लिए कौन सी सीटें आ सकती है। मैं आपको आज ऐसा फार्मूला बताने वाला हूं जिससे आप जान जाओगे कि आपकी ग्राम सभा में 2026 में पंचायत चुनाव में कौन सी सीटें आ सकती है। अब यहां पर हमारे पीछे आप देख सकते हो यूपी प्रधानी चुनाव 2026 में आपके गांव की सीट 2026 में किस जाति को जाएगी और सीट आरक्षित कैसे होती है, जानिए। आज मैं आपको पूरी बारीकी के साथ एक नई जानकारी देने वाला हूं और बताने वाला हूं कि आरक्षण सूची आने से पहले आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपके ग्राम सभा में अब किस जाति के लिए कौन सी सीट आने वाली है। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो। अगर आपको वीडियो कैसा लगता है अंत में अपना राय जरूर दीजिएगा साथियों। अब यहाँ पर हमारे पीछे आप देख सकते हो पंचायत चुनाव में आरक्षण की कानूनी व्यवस्था। बिना संविधान के, बिना कानून के व्यवस्था के कोई पंचायत चुनाव नहीं हो पाएगी। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब आरक्षण उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 और उससे जुड़े नियमों के तहत तय किया जाता है। इसमें राज्य सरकार की ओर से आदेश गाइडलाइन जारी होती है। अब यहाँ पर आपको समझना है, मैं हर बार वीडियो में आपको पहले समझा चुका हूँ किस किस वर्ग को आरक्षण मिलता है। ये आप 90% जनता जो वीडियो को देख रही है वो पता होगी, लेकिन 10% नए साथी होंगे, उनको इस चीज को देखना है। अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, महिला इसमें सभी होंगी, लेकिन 33% यानी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो या समान वर्ग हो। हमारी बात को आप समझ चुके हैं। यानी अब यहाँ पर SC उत्तर प्रदेश में काफी जनसंख्या है और अनुसूचित जनजाति ST की जनसंख्या बहुत कम है उत्तर प्रदेश में। आपको यहाँ पर बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग की भी आबादी उत्तर प्रदेश में बहुत ही है साथियों। अब यहाँ पर आगे आपको देखना है आरक्षण फार्मूला कैसे तय होता है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रधानी के चुनाव की हर खबर देता रहता हूँ। अब आपको बताना है कि आपको क्या जानकारी है इस बात का। अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स खुला है, बता सकते हो। आरक्षण फार्मूला कैसे तय होता है, इस चीज को आपको समझना है। यहीं से शुरुआत होता है कि कैसे पता होता है कि आपके गांव में कौन सी सीट आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको देखना है आरक्षण का मुख्य रूप से 2 चीजें हैं। जनसंख्या का अनुपात, पॉपुलेशन रेटियो। जिस पंचायत, यानी आपको ये समझो, जिस पंचायत, ग्राम, ब्लॉक, जिला में SC ST OBC की आबादी जितनी होगी उसी अनुपात में वहां उनकी सीटें रिजर्व होगी। यानी आप हमारी बात समझ गए हो। अब यहाँ पर उदाहरण मान लो किसी ग्राम पंचायत में कुल जनसंख्या 1000 है, 1000 है। अब यहाँ पर SC आबादी 200, यहाँ पर 20% हुआ। यहाँ OBC आबादी 300 यानी 30% हुआ। बाकी सामान यहाँ पर 500 यानी 50% हुआ। तो वहां की सीटों में लगभग 20% SC, 30% OBC और बाकी समान वर्ग के लिए होगी साथियों। यानी यहाँ पर आप हमारी बात अगर समझ गए हो तो कमेंट बॉक्स आप यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर आपको आगे देखना है। यहाँ पर एक चीज छूट गया था, रोटेशन सिस्टम, घुमावदार पद्धति। ये आपको समझ चुके होंगे। यानी आप एक अंदाजा लगाइए कि आपके 2016 के चुनाव में कौन सी सीट थी, 2021 में कौन सी सीट आई, 2026 में कौन सी सीट आएगी। उसी को रोटेशन प्रणाली कहा जाता है, घुमावदार यानी चक्रानुक्रम कहा जाता है साथियों। अब यहाँ पर आगे आपको देखना है आरक्षण फार्मूला कैसे तय होता है। यहाँ पर भी आपको समझना है, तभी आपको समझ में आएगी। यहाँ पर रोटेशन सिस्टम आपने समझ लिया। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूँ। उदाहरण, अगर 2015 में कोई ग्राम पंचायत की प्रधान सीट OBC महिला के लिए आरक्षित थी तो 2021 में वह सीट बदलकर SC या जनरल में जा सकती है। ये आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको आगे बता देता हूं। यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत में सीट प्रधान और वार्ड सदस्य कैसे रिजर्व होते हैं, ये भी समझना है आपको। अब ग्राम प्रधान की सीट, ये सबसे पहले ग्राम पंचायत की जनसंख्या देखी जाती है। इस चीज को आपको देखना है। उस जनसंख्या में SC ST OBC का प्रतिशत निकालकर उसी हिसाब से ग्राम पंचायतों की संख्या आरक्षित कर दी जाती है। अब प्रतिशत कैसे निकालना है, अगर आप हमारे
कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हो, तो मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि आपके गांव में एससी की आबादी कितनी है, एसटी की आबादी कितनी है, ओबीसी की आबादी कितनी है, तभी मैं प्रतिशत निकाल के कमेंट बॉक्स में आपके सवाल का जवाब दे सकता हूं साथियों। अब यहाँ पर फिर लॉटरी सिस्टम रोटेशन से तय किया जाता है कि कौन सा गांव किस वर्ग के लिए रिजर्व होगा। यानी यहाँ पर जब भी बात नहीं बनती है तब एक लॉटरी वाला हिसाब किताब लगाया जाता है। वो बहुत ही आसान है, यहाँ पर पर्चे में नाम लिखकर जो पर्चा उठा लिया वही सीट उसके लिए आरक्षित हो गई। महिला आरक्षण हर वर्ग के लिए दर अंदर से 33% लागू होता है। यानी एससी में, एसटी में, ओबीसी में 33% यहाँ पर लागू होता है। अब यहाँ पर आगे देखिए उदाहरण, मैं आपको उदाहरण के तौर पर भी समझा रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत से साथी ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं, इसलिए मैं समझाना पड़ता है। मान लो किसी विकास खंड ब्लॉक में 30 ग्राम पंचायतें हैं, आपको समझना है ठीक से ठंडे दिमाग से। एससी जनसंख्या 20% है, तो पंचायतें एससी वर्ग के लिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हो आरक्षित होगी, यानी 6 पंचायतें एससी के लिए आरक्षित होगी। अब यहाँ पर ओबीसी की जनसंख्या 27% है, तो 8 पंचायतें ओबीसी वर्ग के लिए यहाँ पर आरक्षित होंगी। बाकी 16 पंचायतें जनरल यानी अनरिजर्व होंगी। इसमें सबसे में 33% पंचायत महिलाओं के लिए भी आरक्षित कर दी जाती है। अब हमारी बात अगर आप समझ गए हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप बता सकते हो अपनी राय। तो हमारी बात अभी मैं फार्मूला लगा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको आगे देखना है ग्राम पंचायत सदस्य वार्ड की सीट। अब यहाँ पर आपको समझना है हर ग्राम में आबादी के हिसाब से एक से लेकर कई वार्ड बनाए जाते हैं, फिर उनमें एससी, एसटी, ओबीसी और महिला आरक्षण जनसंख्या रोटेशन के आधार पर बांटा जाता है। यानी आप समझ चुके हैं, पहले यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी का प्रतिशत निकाल लिया जाता है, फिर उसको जो मौजूदा वर्तमान में सीट आरक्षित है, जो प्रधानी का चुनाव हो चुका है, उसको देखा जाता है, उसी के हिसाब से सीटें आरक्षित होती है, रोटेशन प्रणाली लागू होती है। आप यहाँ पर बांटा जाता है, आप समझिए। उदाहरण, अगर किसी ग्राम पंचायत में 12 वार्ड है और एससी की आबादी 25% है, तो लगभग 3 सीटें एससी के लिए रिजर्व होगी। इनमें से एक सीट महिला एससी के लिए भी हो सकती है। मैं आपको इस चार्ट में समझाने का काम कर रहा हूं, अब आपको अपना राय देना है। अब चलते हैं, 4 मुख्य बातें आपको यह ध्यान रखना है। कौन बातें हैं? आरक्षण हर बार बदलता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब बहुत से साथी ये कमेंट बॉक्स में सवाल पूछेंगे कि हमारे गांव में 2015 हो, 2016 हो, 2021 हो या फिर पुराना चुनाव हो, लगातार ओबीसी आया तो ओबीसी आ रहा है, एससी आ रहा है तो एससी आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल साथियों, प्रशासनिक जो अधिकारी होता है, जो गांव के मनबड़ लोग होते हैं, जो सत्ता के करीबी होते हैं, वो अपने जुगाड़ से काम कर लेते हैं। सभी सीटों पर ऐसा नहीं हो पाता है। उत्तर प्रदेश के 10% सीटों पर ऐसा खेल होता है, सत्ता का प्रभाव चलता है, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, वो उनके आदमी वो काम करते हैं साथियों। तो यहाँ पर आप देख लिए। अब यहाँ पर आप समझ जाते हैं आरक्षण हर बार बदलता है और नियम यही है कि हर बार बदला जाता है या फिक्स नहीं रहता। आरक्षण का आधार जनगणना 2011 की जनगणना अभी तक आधार है। 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव में 2011 का जनगणना अभी तक आधार वर्ष है। महिला का आरक्षण हमेशा कुल 33% रहेगा। यह फार्मूला ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत तीनों स्तरों पर लागू होता है। यानी प्रधान के लिए नहीं, जिला पंचायत सदस्यों के लिए, बीडीसी के लिए भी यही फार्मूला लागू होता है। अब समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आपको देखें, मैं आपको समझाने का काम कर रहा हूँ। मान्यताएं, गांव की कुल जनसंख्या 2000 है, जिसमें एससी की आबादी लगभग 400 है तो 20% हुआ, ओबीसी की आबादी 600 है तो 30% हुआ, जनरल की आबादी 1000 है तो 50% हुआ। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू। रोटेशन सिस्टम हर चुनाव में लागू होगा। यानी मैंने यहाँ पर प्रतिशत निकाल के आपको बता दिया है, आप समझ जाइएगा कि आपको प्रतिशत कैसे भी निकालना है। अब यहाँ पर एक गांव को मैंने चुना है। अब ग्राम पंचायत रामपुर प्रधान पद का आरक्षण चार्ट ये देख लीजिए। 2015 में यहाँ पर देख सकते हैं चुनाव वर्ष 2015, आरक्षण स्थिति ओबीसी। फिर 2021 में एससी साधारण, 2026 में जनरल महिला। अब यहाँ पर आप समझ सकते हो, ये सीट यहाँ पर देखो 2015 में ओबीसी महिला के लिए आरक्षित हुई, या सीट ओबीसी महिला प्रत्याशी के लिए आरक्षित थी। 2021 में एससी साधारण, यहाँ पर यह सीट एससी पुरुष या महिला कोई भी प्रत्याशी के लिए रिजर्व हुई। 2026 जनरल, यहाँ पर आप देख सकते हो अब यह सीट सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित होगी। आप यहाँ पर आप समझ सकते हो। अब जो हमारी बात को समझ गया है, कमेंट बॉक्स खुला है या कोई सवाल है पूछ सकता है साथियों। अब एक चार्ट आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लगा दी है समझाने के लिए।
यहाँ पर आप समझ सकते हैं उसी गांव के वार्ड सदस्य मान ले तो 8 वार्ड है। अब यहाँ पर पढ़ सकते हो 2015 चुनाव वर्ष, 2 वार्ड एससी, 3 वार्ड ओबीसी, 3 वार्ड जनरल, इनमें से 3 महिलाएं यहाँ पर होंगी साथियों। फिर ये 2015 में ये था। 2021 में 2 वार्ड एससी, यहाँ पर 1 महिला, 2 वार्ड ओबीसी, 1 महिला, 4 वार्ड जनरल, 1 महिला, ऐसे यहाँ पर आरक्षित सीटें होती है। 2026 में 1 वार्ड एससी महिला, 3 वार्ड ओबीसी, 1 महिला, 4 वार्ड जनरल, 2 महिलाएं। अब इस चार्ट को आपको सेव कर लेना है ताकि आपको प्रतिशत निकालने में और आसानी हो। अब यहाँ पर आपको आगे देखना है, सीतापुर का एक और मैंने लगा दिया है, मैंने एक ग्राम सभा लिया है, इसमें आप अपना गांव मत समझ लेना, नहीं तो इसके भरोसे बैठे हो तो पता चले कि गांव में कुछ और आया है, इसे मैंने समझाने के लिए लगाया है। तो यहाँ पर आपको देखना है आरक्षित आरक्षण की स्थिति, ओबीसी महिला, एससी साधारण, जनरल महिला। अब यहाँ पर देखो किस वर्ग लिंग के लिए आरक्षित, ओबीसी महिला सीट पिछड़ा वर्ग की महिला प्रत्याशी के लिए आरक्षित। यहाँ पर आप देख सकते हो एससी यानी सीट अनुसूचित जाति वर्ग पुरुष महिला कोई भी के लिए आरक्षित हुई है। जनरल यहाँ पर सीट सामान्य वर्ग की महिला प्रत्याशी के लिए आरक्षित। अब बहुत से साथी कंफ्यूज होंगे कि ओबीसी क्या है, एससी क्या है। तो ये जनरल को सभी पता है कि सब जानते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर समझाने का काम कर दिया है। अब आप अपना राय दीजिए और इस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजिए जो प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हो, लड़ने की तैयारी कर रहा हो। अगर जो सवालात हैं आप पूछ सकते हो और चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।